मैं सत्यवान आर्य, सह आचार्य, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। प्रिय विद्यार्थियों, हमने जैनेन्द्र जी की प्रसिद्ध कहानी पाजेब पढ़ना प्रारंभ की थी। यह एक मनोवैज्ञानिक कहानी है जो बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। पूर्व व्याख्यान में हमने पढ़ा था कि जो पाजेब है वह कहीं गुम हो जाती है और उसे ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। अब हम कहानी को आगे पढ़ेंगे और समझेंगे। सुन्नू की माँ ने कहा कि उनका लड़का ऐसा काम नहीं कर सकता, उसने पाजेब नहीं देखी। जिस पर आशुतोष की माँ ने कहा कि नहीं, तुम्हारा चुन्नू झूठ बोलता है। क्यों रे आशुतोष, तेने दी थी न? आशुतोष ने धीरे से कहा कि हाँ, दी थी। दूसरी ओर चुन्नू बढ़कर आया और फटकार कर बोला कि मुझे नहीं दी। क्यों रे, मुझे कब दी थी? आशुतोष ने जिद बांध कर कहा कि दी तो थी, कह दो नहीं दी थी। नतीजा यह हुआ कि छन्नू की माँ ने छन्नू को खूब पीटा और खुद भी रोने लगी। कहती जाती कि हाय रे, अब हम चोर हो गए, ये कुलच्छनी औलाद जाने कब मिटेगी। कुलच्छनी यानी गंदी औलाद, जो मतलब झूठ बोलती है। यहाँ पर जो आशुतोष है वह अपने मित्र छन्नू पर आरोप लगाता है कि उसने पाजेब उसे दी थी और अब जो छन्नू है वह उस पाजेब को लेने से मना कर रहा है। तो जैसे ही छन्नू की माँ को इस बात का पता चलता है तो छन्नू की माँ छन्नू से नाराज़ होती है और उसे पीटना प्रारंभ करती है। और ये पश्चाताप भी करती है कि उनकी की जो औलाद है या उनका जो पुत्र है वो अच्छा नहीं है, यानी वह झूठ क्यों बोल रहा है, इस बात को लेकर के उन्हें दुख होता है। बात दूर तक फैली चली। पड़ोस की स्त्रियों में पवन पड़ने लगी और श्रीमती ने घर लौटकर कहा कि सुन्नू और उसकी माँ दोनों एक से हैं। मैंने कहा कि तुमने तेजा तेजी क्यों कर डाली, ऐसे कोई बात भला कभी सुलझती? बोली कि हाँ, मैं तेज बोलती हूँ। अब जाओ ना, तुम ही उसके पास से पाजेब निकाल कर लाते क्यों नहीं? तब जानो जब पाजेब निकलवा दो। मैंने कहा कि पाजेब से बढ़कर शांति है और शांति से तो पाजेब मिल नहीं जाएगी। श्रीमती बुदबुदाती हुई नाराज होकर मेरे सामने से चली गई। थोड़ी देर बाद सुन्नू की माँ हमारे घर आई। श्रीमती उन्हें लाई थी। अब उनके बीच गर्मी नहीं थी। उन्होंने मेरे सामने आकर कहा कि सुन्नू तो पाजेब के लिए इनकार करता है, वह पाजेब कितने की थी, वह उसके दाम भर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ अब जिस बच्चे छुन्नू पर आरोप लगा था कि उसने पाजेब ले ली होगी, तो छुन्नू की माँ उसे पकड़ करके और आशुतोष के घर लाती है और उन्हें बताती है कि छुन्नू ने पाजेब नहीं ली है, लेकिन अगर उन्हें फिर भी छुन्नू पर शक हो तो वह पाजेब का मूल्य या पाजेब का दाम चुकाने के लिए तैयार। मैंने कहा, यह आप क्या कहती हैं? बच्चे बच्चे हैं, आपने छुन्नू से सोहरियत से पूछा भी, यानी आपने छुन्नू से आराम से पूछा भी? उन्होंने उसी समय छुन्नू को बुलाकर मेरे सामने कर दिया। कहा कि क्यों रे, बता क्यों नहीं देता जो तेने पाजेब देखी हो? छुन्नू ने जोर से सिर हिलाकर इनकार किया और बताया कि पाजेब आशुतोष के हाथ में मैंने देखी थी और पतंग वाले को दे आया है। मैंने खूब देखी थी, वह चांदी की थी। तुम्हें ठीक मालूम है? हाँ, वह मुझसे कह रहा था कि तू चल, पतंग लाएंगे। पाजेब कितनी बड़ी थी, बताओ तो?
सुन्नू ने उसका आकार बताया, जो ठीक ही था। मैंने उसकी माँ की तरफ देखकर कहा कि देखिए ना, पहले यही कहता था कि मैंने पाजेब देखी तक नहीं, अब कहता है कि देखी है। माँ ने मेरे सामने चुन्नू को खींचकर तभी धम धम पीटना शुरू कर दिया। कहा कि क्यों रे, झूठ बोलता है, तेरी चमड़ी न उधेड़ी तो मैं नहीं। मैंने बीच बचाव करके चुन्नू को बचाया। वह शहीद की भांति पिटता रहा था, रोया बिल्कुल नहीं था, और एक कोने में खड़े आशुतोष को जाने किस भाव से वह देख रहा था। खैर, मैंने सबको छुट्टी दी। कहा कि जाओ बेटा चुन्नू, खेलो। उसकी माँ को कहा कि आप उसे मारिएगा नहीं, और पाजेब कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं। यहाँ लेखक को स्वयं अपने पुत्र आशुतोष के मित्र चुन्नू पर पाजेब चुराने का शक होता है, और फिर भी वह चुन्नू की माँ से कहता है कि चुन्नू को कड़ाई से पूछताछ नहीं करें, और पाजेब कोई उतनी महंगी चीज नहीं है। चुन्नू चला गया। तब उसकी माँ ने पूछा कि आप उसे कसूरवार समझते हैं। मैंने कहा कि मालूम तो होता है कि उसे कुछ पता है, और वह मामले में शामिल है। इस पर चुन्नू की माँ ने पास बैठी हुई मेरी पत्नी से कहा, चलो बहन जी, मैं तुम्हें अपना सारा घर दिखाई देती हूँ, एक एक चीज देख लो, होगी पाजेब तो जाएगी कहाँ। मैंने कहा, छोड़िए भी, बेबात की बात बढ़ाने से क्या फायदा। सो जो जो मैंने उसे दिलासा दी, नहीं तो वह चुन्नू को पीट पीट कर हाल बेहाल कर डालने का प्रण ही उठाए ले रही थी। उसने, आज तुझे धरती में नहीं गाड़ दिया तो मेरा नाम नहीं। खैर, जिस तिस भांति बखेड़ा टाला। मैं इस झंझट में दफ्तर भी समय पर नहीं जा सका। जाते वक्त श्रीमती को कह गया कि देखो, आशुतोष को धमकाना मत, प्यार से सारी बातें पूछना, धमकाने से बच्चे बिगड़ जाते हैं, और आज कुछ नहीं आता, समझी। शाम को दफ्तर से लौटा तो श्रीमती ने सूचना दी कि आशुतोष ने सब कुछ बतला दिया है। 11 आने पैसे में वह पाजेब पतंग वाले को दी है। पैसे उसने थोड़े थोड़े करके देने को कहे हैं। 5 आने जो दिए थे सुन्नू के पास हैं। इस तरह रत्ती रत्ती बात उसने कह दी है। कहने लगी कि मैंने बड़े प्यार से पूछ पूछ कर ये सब उसके पेट में से निकाला है। 2-3 घंटे मैं मगज मारती रही। हाय राम, बच्चे का भी क्या जी होता है। शाम के समय लेखक जब अपने ऑफिस से या अपने दफ्तर से लौट कर आते हैं, तो उनकी पत्नी बतलाती है कि पाजेब का पता लग गया है। आशुतोष ने ही स्वयं पाजेब एक पतंग वाले को दी है, और उसके कुछ पैसे सुन्नू के पास हैं। तो इस तरह की बात वो अपने पति से बोलती है। मैं सुनकर खुश हुआ। मैंने कहा कि चलो अच्छा है, अब 5 आने भेजकर पाजेब मंगा लेंगे। लेकिन ये पतंग वाला भी कितना बदमाश, बच्चों के हाथ से ऐसी चीज़ें लेता है। उसे पुलिस में दे देना चाहिए, वो चक्का कहीं का। फिर मैंने पूछा कि आशुतोष कहाँ है। उन्होंने बताया कि बाहर ही कहीं खेल खाल रहा होगा। मैंने कहा कि बंसी, उसे जाकर बुला तो लाओ। बंसी गया, और उसने आकर कहा कि वे अभी आते हैं। क्या कर रहा है? सुन्नू के साथ गिल्ली डंडा खेल रहे हैं। थोड़ी देर में आशुतोष आया। तब मैंने उसे गोद में लेकर प्यार किया। आते आते उसका चेहरा उदास हो गया था, और गोद में लेने पर वह विशेष प्रसन्न नहीं मालूम हुआ। उसकी माँ ने खुश होकर कहा कि हमारे आशुतोष ने सब बातें अपने आप पूरी पूरी बता दी हैं।
हमारा आशुतोष बड़ा सच्चा लड़का है। आशुतोष मेरी गोद में टिका रहा, लेकिन अपनी बड़ाई सुनकर भी उसको कुछ हर्ष नहीं हुआ प्रतीत होता था। हर्ष प्रसन्न था। मैंने कहा कि आओ चलो, अब क्या बात है? क्यों हजरत, क्यों श्रीमान? तुमको 5 ही आने तो मिले हैं ना? हमसे 5 आने मांग लेते तो क्या हमने दे देते? सुना, अब से ऐसा मत करना बेटे। यहाँ लेखक अपने पुत्र से कहा है कि तुमने 5 आने के लिए पाजेब को, पतंग वाले को दे दिया। अगर तुम मुझसे भी ये 5 आने मांगते तो हम भी तुम्हें, मतलब ये 5 आने दे देते, और तुम्हें इस तरह से पाजेब को किसी को देने की आवश्यकता नहीं थी। यहाँ पर हम बाल मनोविज्ञान को अगर देखते हैं तो समझ में आता है कि पहले बच्चे पर शक किया गया, फिर नौकर पर शक किया गया, और फिर बच्चे आशुतोष के मित्र छुन्नू पर शक किया गया, और उसके बाद फिर बच्चे पर ही शक किया गया, और जो पाजेब थी वह बिल्कुल भी नहीं मिली। यानी बाल मनोविज्ञान को समझना उतना आसान नहीं है। बड़े जो वयस्क लोग होते हैं तो बच्चों से मनमाने तरीके से अपनी बात मनवाना चाहते हैं, जबकि ऐसा संभव नहीं होता है। कमरे में ले जाकर मैंने उससे फिर पूछताछ की, क्यों बेटा, पतंग वाले ने 5 आने तुम्हें दिए ना? हाँ। और वे छन्नू के पास हैं? हाँ। अभी तो उसके पास होंगे ना? नहीं। खर्च कर दिए? नहीं। खर्च किए? हाँ। खर्च किए कि नहीं खर्च किए? कुछ और से प्रश्न करने पर वह मेरी ओर देखता रहा, उत्तर नहीं दिया। बताओ, खर्च दिए कि अभी हैं? जवाब में उसने एक बार हाँ कहा तो दूसरी बार नहीं कहा। मैंने कहा कि तो ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हें नहीं मालूम है? हाँ। बेटा, मालूम है ना? हाँ। पतंग वाले से पैसे छुन्नू ने लिए हैं ना? हाँ। तुमने क्यों नहीं लिए? वह चुप। 500 ही करनी थी या दुगनी और पैसे भी थे? वह चुप। बतलाते क्यों नहीं हो? चुप। इकन्नियाँ कितनी थी? बोलो। 2। बाकी पैसे थे? हाँ। दुगनी नहीं थी? हाँ। दुगनी थी? हाँ। मुझे क्रोध आने लगा। डपट कर कहा कि सच क्यों नहीं बोलते जी? सच बताओ, कितनी कन्या थी और कितना क्या था? यहाँ पर आशुतोष के पिता यानी जो लेखक हैं, आशुतोष से अपने तरीके से ही बच्चे से बात मनवाना चाहते हैं, तो बच्चा डर जाता है और परेशान होकर के कभी हाँ बोलता है, कभी ना बोलता है, जबकि वास्तव में बालक को श्योर नहीं पता नहीं था कि पाजेब किसने ली। वह गुमसुम खड़ा रहा, कुछ नहीं बोला। बोल बोलता क्यों नहीं? वह नहीं बोला। सुनते हो? बोलो, नहीं तो। आशुतोष डर गया और कुछ नहीं बोला। सुनते नहीं मैं क्या कह रहा हूँ? इस पर भी वह नहीं बोला, तो पकड़ कर उसके कान खींच लिए। अब भी नहीं बोलोगे? वह डर के मारे पीला हो आया, लेकिन बोल नहीं सका। मैंने जोर से बुलाया, बंसी, यहाँ आओ, इसको ले जाकर कोठरी में बंद कर दो। बंसी नौकर उसे उठाकर ले गया और कोठरी में मूंद दिया। 10 मिनट बाद मैंने फिर उसे पास बुलाया। उसका मुंह सूजा हुआ था, बिना कुछ बोले उसके होंठ हिल रहे थे। कोठरी में बंद होकर भी वह रोया नहीं। मैंने कहा, क्यों रे, अब तो अकल आई? वह सुनता हुआ गुमसुम खड़ा रहा। अच्छा, पतंग वाला कौन सा है? दाई तरफ का, वह चौराहे वाला? उसने कुछ होठों में ही बड़बड़ा दिया, जिसे मैं कुछ न समझ सका। वह चौराहे वाला? बोलो। हाँ। देखो, अपने चाचा को साथ ले जाओ, बता देना कि कौन सा है, फिर उसे
स्वयं भुगत लेंगे। समझते हो ना। यहाँ लेखक ने अपने ढंग से ही बच्चे से पाजेब प्राप्त करने का प्रयास किया हुआ हमें दिखाई देता है कि लेखक ने अपने तरीके से बच्चे से पाजेब के बारे में पूछताछ की, लेकिन लेखक बाल मनोविज्ञान को नहीं जानता था। तो बच्चे ने परेशान होकर के कभी हाँ कहा, कभी ना कहा, और इस तरह से लेखक बच्चे से सही बात पता करने में कामयाब नहीं हो सका।